Let's Spike News at 7. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। यह एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद का दूसरा पूर्ण बजट है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण देश की ऐसी पहली महिला वित्त मंत्री बन गई जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ। पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। 9 मार्च से दूसरे चरण की बैठकें होंगी और बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने विकसित भारत का रोडमैप पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता अपना रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। उस ग्रोथ की गति या लगातार आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Viksit Bharat 2047. We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है और किसान भी परेशान हैं। राहुल गांधी ने इसे ऐसा बजट बताया जो सुधार करने से इनकार करता है और भारत के असली संकटों से अनजान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है और किसान परेशान हैं। आने वाले ग्लोबल झटके नजरअंदाज किए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट को निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि बजट में कोई पॉलिसी विजन नहीं है, न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान नहीं करता। आज भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अधिकारियों और रैंकों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हमारे तटों पर एक मजबूत ढाल बनकर अपनी पहचान बनाई है। समुद्री सुरक्षा, तेजी से आपदा राहत और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा में उनकी अटूट प्रतिबद्धता सराहनीय है। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्य उद्देश्य समुद्री कानूनों को लागू करना, अवैध शिकार और तस्करी रोकना, संकट में फंसे नाविकों की मदद करना, समुद्री जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना और नौसेना को युद्ध के समय सहायता प्रदान करना है। देश आज उनके साहस और सेवाओं को याद कर रहा है और इंडियन कोस्ट गार्ड को उनके योगदान के लिए बधाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआरएस अफसर प्रमोद बजाज को सालों तक परेशान करने के मामले में इनकम टैक्स विभाग और आरबीआई गवर्नर रहे पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने कहा कि प्रमोद बजाज को प्रमोशन की पूरी संभावना के बावजूद मनगढ़ंत आरोपों के सहारे जबरन रिटायर किया गया। कोर्ट ने इसे सिस्टमैटिक उत्पीड़न करार देते हुए अधिकारियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो प्रमोद बजाज को दिया जाएगा। बेंच ने कहा कि विभाग ने हार मानने के बजाय विजिलेंस जांच शुरू की, संदिग्ध ईमानदारी की सूची में नाम डाला और आखिरकार जबरन रिटायरमेंट का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 3 मार्च 2023 को यह आदेश रद्द कर चुका है। अब कोर्ट ने आईटेट के नए चयन का निर्देश भी दिया है, जिसमें प्रमोद बजाज शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब्स खोलेगी ताकि युवा रील्स, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट बनाना सीख सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई के सहयोग से देश भर में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ये ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट देगा, जहां 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Viksit Bharat 2047. We are laying the path